हारून फारूकी साहब, आपकी तरफ पहले आना चाहूँगा। आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि हम टैक्स को नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स नेटवर्क को बढ़ाएंगे। ऐसा लगता है आपको ये मुमकिन हो सकेगा इस बजट में? जी, बहुत शुक्रिया जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ जी कि मैंने पिछला सेगमेंट भी आपका देखा, शमसुल इस्लाम साहब थे, मंजूर अपना कादर मेमन साहब थे, श्याम साहब तो नहीं हैं। गुजारिश ये है जी कि हम एक चीज़ भूल रहे हैं, और मैं 3 दिन से एक ही बात कर रहा हूँ जो शायद मैं समझा नहीं पा रहा या लोगों को समझ में नहीं आ रही मुख्तलिफ चैनल पे। देखिए, हमें ये भी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो है, दिस इज़ द सेकंड बजट ऑफ द सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर जी। और पिछले साल भी उन्होंने यही बजट दिया था, इस साल भी उन्होंने ये बजट दिया है। और जिस तरह के बाकी मेरे साथी जो है पिछले सेगमेंट में ये बता रहे थे कि वी आर इन दी IMF प्रोग्राम। यस, अब IMF प्रोग्राम में जो था, हम पिछले साल का जो बजट का हमारा टाइम था, हम उस वक्त वेंटिलेटर पे थे और थे हम ICU में ही। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो 1 साल गुजरा है उसमें हमारी थोड़ी सी स्टेबिलिटी जो है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ही इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड उनका इंटरेक्शन जो IMF से है वो उनके पास है। और उन्होंने अपनी जो भी वादे वईद हैं, जो उन्होंने अपने आज़ाब जो है एक्सेप्ट करते हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के पास होती है। अब मैं ये समझता हूँ कि हम अभी तक हम ICU में हैं, वी आर आउट ऑफ वेंटिलेटर, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। और उसमें भी जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके और इतने सख्त इक़दामात लिए गए थे कि हमारा कम से कम जो दिल की धड़कन है या हमारा जो सांस है, वो सांस हमारा बहाल हो जाए। तो आपका यू आर दी सबसे ज़्यादा जो मुतासिर तबका था, दैट वाज द सैलरीड क्लास, वो जिसका हुकूमत भी मानती है, प्राइम मिनिस्टर भी एक्नॉलेज करते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, एवरीबडी, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, कि आप लोगों के पास साथ बहुत ज़्यादती हुई, क्योंकि आपको आपकी जेब में जाने से पहले आपकी जेब में से पैसे निकाल लिए गए जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। सेकेंडली, कुछ टैक्सेशन मेजर्स ऐसे हुए थे पिछले साल जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थे, लेकिन वो एक कुर्बानी के तौर पर समझने के पूरी कौम ने उसका साथ दिया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर हम वेंटिलेटर से हट गए हैं, सांस हमारा बहाल हो गया है, लेकिन अभी तक हमारा जो है कभी ब्लड प्रेशर आपका डाउन हो रहा है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, तो वी आर स्टिल इन ICU। हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए। अब हुआ ये है कि हमने वो तमाम आदाब जो कि फाइनेंस डिवीजन ने दिए थे IMF के साथ, वो तो हमने पूरे नहीं 100% किए, कुछ ना कुछ हम उसके करीब ज़रूर आए। एंड वो हमारा था रेवेन्यू कलेक्शन का, चाहे वो हमने ज़बरदस्ती उठाया, चाहे हमने ज़्यादती की, जुल्म किया, जोर ज़बर से हमने ले लिया, लेकिन लिया हमने तमाम का तमाम एट सोर्स लिया। जितने भी टैक्सेशन मेजर्स थे पिछली दफ़ा, जिसकी वजह से आपका कुछ रेवेन्यू जो है उसका कुछ हमारा रोना धोना थोड़ा सा काम हुआ। और IMF के ऊपर हमारा एतमाद बढ़ा कि अगर हम चाहें तो हम ये काम कर सकते हैं, जो कि बार बार फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, एवरीबडी सेज दैट एंड वी आल्सो नो इट। अब गुजारिश ये है कि इस दफ़ा आप देखें कि ये हम अभी ICU से निकले नहीं। अब होना ये था कि चूंकि तमाम हमारी जो हैं, अपार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू टारगेट, हमारे तमाम के तमाम अहदाफ, मे इट बी एग्रीकल्चर, मे इट बी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मे इट बी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ का कोई भी आपका टारगेट जो है वो आप आधे से ज़्यादा अचीव नहीं कर सके, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर की वजह से नहीं हुआ। वो हुआ है उन तमाम मिनिस्ट्रीज़ की वजह से जिनका मिनिस्ट्रीज़ का अपना अपना काम था। अगर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में नहीं हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाज रिस्पॉन्सिबल, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज वाज रिस्पॉन्सिबल, एग्रीकल्चर में हम नहीं गए तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी वाज रिस्पॉन्सिबल, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वाज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अब हैविंग सेड दैट, अब सबसे बड़ी बात जो है, आपको पता है कि जो पूरा का पूरा पिछले 5 साल से हमारे साथ मसला चल रहा है, दैट इज़ द एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी प्राइसेस, पावर डिवीजन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो कि तू खड़ी है। और पावर डिवीजन का जो एक इम्पैक्ट आता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ग्रोथ में, खाने पीने में, घर में रहने में, वो तमाम का तमाम पावर डिवीजन के ऊपर जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट आपका डेफिनेटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।